हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रहा था, तो मैंने इसको पूरा टेबल और चार्ट में कन्वर्ट किया है। नाउ इन केस ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर, अगेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो पार्ट है। पार्ट ए, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया होगा। ओके, जो ये पार्ट है, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। सेकेंड पार्ट है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट, मींस जो क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दिया होगा उसमें गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया होगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद पार्ट ए। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट। उसमें फर्स्ट केस है गुडविल रेज टू द इट्स फुल वैल्यू। गुडविल क्या करना है? फुल वैल्यू पे रेज करना है। ओके, नाउ फुल वैल्यू मतलब क्या? फॉर एग्जांपल गुडविल ऑफ फर्म, तुम लोग को फर्म का गुडविल दिया है सपोज 1,20,000, इधर ये 1,20,000 दिया है, राइट। समझो रेशियो दिया है 3:2:1, 3:2:1। समझो पार्टनर है ए, बी एंड सी। सपोज सी रिटायर हो रहा है, ओके, तो फॉर्मूला कितना है? 1,20,000। तो अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर क्या होगा? 1,20,000 इंटू 1/6, तो सी का शेयर कितना होगा? 20,000। ओके, तो इसमें फर्स्ट केस है गुडविल रेज टू इट्स फुल वैल्यू, मींस इसमें इस पार्ट में पूरा 1,20,000 क्या करेंगे? रेज करेंगे। तो 1,20,000 रेज करेंगे और 1,20,000 क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। सेकेंड केस है गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 1,20,000 है। उसमें जो डायरेक्ट पार्टनर है उसका शेयर क्या है? 1/6 है। तो 1,20,000 का 1/6 होगा 20,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे? 20,000 हम क्या करेंगे? रेज करेंगे और 20,000 ही राइट ऑफ करेंगे। ओके, तो ये होता है मीनिंग ऑफ गुडविल रेज टू इट्स फुल वैल्यू, मींस पूरे फर्म का गुडविल रेज करना है और पूरे फर्म का गुडविल ही राइट ऑफ करना है। इस केस में जितना रिटायरिंग पार्टनर शेयर का गुडविल है उतना हम क्या करेंगे? रेज करेंगे और उतना हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। ओके, नाउ इसके बाद हमको समझना है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और ऐसे सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट केस है सर, फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस इज गुडविल रेज्ड एंड, ओके, तो गुडविल रेज्ड टू इट्स फुल वैल्यू, इसमें दो पार्ट है, गुडविल रेज्ड एंड रिटेन, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ। ओके, तो फर्स्ट एंट्री क्या है? गुडविल रेज्ड। तो सबसे पहले जब भी गुडविल रेज करोगे तो गुडविल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, और जब भी गुडविल राइट ऑफ करोगे गुडविल अकाउंट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। रेज में क्या करोगे? डेबिट, और राइट ऑफ में क्या करोगे? क्रेडिट। तो इसमें गुडविल क्या करना है? रेज करना है। ओके, नाउ गुडविल रेज करना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट। नाउ रिटायरमेंट से पहले तीनों पार्टनर्स थे, तो रिटायरमेंट से पहले तीनों पार्टनर्स थे, तो ये गुडविल किसको मिलेगा? तीनों को मिलेगा। तो इसमें एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब भी ऑल पार्टनर्स आएगा तब कौन सा रेशियो आएगा? गेन रेशियो आएगा, राइट। तो रेस तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी ऑल पार्टनर्स आएगा कौन सा रेशियो आएगा? ओल्ड रेशियो। अब चेक करना है गुडविल बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो गुडविल सिर्फ क्या हुआ है? रेज हुआ है। गुडविल सिर्फ क्या हुआ है? रेज हुआ है, वो राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो गुडविल अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? डेट बैलेंस है। तो गुडविल अकाउंट में डेट बैलेंस है तो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। तो इस केस में गुडविल विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। रिटायरमेंट के बाद जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें
गुडविल बैलेंस शीट में आएगा। कितना आएगा सर? पूरा फुल वैल्यू कितना था? फॉर एग्जांपल 1,20,000। ओके, नाउ सेकंड केस है गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ। तो पहला एंट्री सेम रहेगा, दोनों रेज है, सेम ही पार्ट है, तो एंट्री विल रिमेन सेम। अगेन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। अगेन ये दो एंट्री सेम है, तो तुम याद कौन सी एंट्री करनी है? ये वाली और ये वाली। ओके, नाउ गुडविल राइट ऑफ करना है। जब भी गुडविल राइट ऑफ करना है, मैंने क्या बताया था? गुडविल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या आएगा? नाउ जो पार्टनर रिटायर था चला गया, ओके, उसके बाद कौन सी पार्टनर बचे? कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो एंट्री आएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, अगेन कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो, क्योंकि 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर चला गया, तो जो बचेगा रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कौन सा रेशियो आएगा? ऑलवेज न्यू रेशियो। तो एंट्री विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मींस ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका कैपिटल हमने क्या कर दिया? कम कर दिया, और इधर हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ओके, तो रेस करोगे वो रेशियो में और राइट ऑफ करोगे न्यू रेशियो में। अब चेक करना है गुडविल बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट है, राइट, अकाउंट डेबिट है, और यहाँ पे क्या है सर? गुडविल अकाउंट क्रेडिट है। अगेन सर कौन सा अमाउंट? दोनों केस में 1,20,000 1,20,000। तो यहाँ पे 1,20,000 गुडविल में डेबिट होगा, यहाँ पे 1,20,000 अकाउंट में क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट बैलेंस कितना बचा? 0। तो इस केस में गुडविल विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। इसमें क्या था? गुडविल अकाउंट सिर्फ डेबिट ही था, इसमें क्रेडिट था नहीं, तो गुडविल विल अपीयर, इसमें आएगा विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। तो ये था गुडविल रेज्ड एंड गुडविल राइट ऑफ। तो यार रेज करना है ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ करना है न्यू रेशियो में। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? गेन रेशियो। ठीक है ना? तो ये पार्ट हो गया, बहुत सिंपल है, 2 एंट्री याद करनी है और ये याद रखना है। रेस करोगे तो गुडविल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। राइट ऑफ करोगे गुडविल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। नाउ गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ डरिंग पार्टनर शेयर। पूरे फॉर्म गुडविल कितना है? 1,20,000 है। रिटर्निंग पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6 है। तो 1,20,000 का 1/6 कितना होगा? 20,000। तो यहाँ पे 20,000 ही रेस करोगे और 20,000 ही रेस करके राइट ऑफ करना होगा। ओके, नॉर्मल एंट्री सेम ही है, रेशियो क्या होगा? चेंज होगा। ओके, नाउ गुडविल रेज्ड, अगेन गुडविल अकाउंट डेबिट, अगेन ये रिटर्निंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कोई रेशियो नहीं आएगा। क्यों सर? ये जो 20,000 है किसका शेयर है? ये शेयर तो रिटर्निंग पार्टनर का ही है। ओके, तो अभी कोई रेशियो नहीं आएगा, ये उसका ही शेयर है, तो उसको ही पूरा 20,000 मिल जाएगा। तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट रिटर्निंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री कास्ट करने के बाद रिटर्निंग पार्टनर का क्या हो गया? कैपिटल बढ़ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट गुडविल विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। विल अपीयर, सर अपीयर क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे गुडविल अकाउंट हमने क्या किया? सिर्फ डेबिट किया है, यहाँ पे गुडविल अकाउंट क्रेडिट नहीं किया है। मींस गुडविल अकाउंट में अब भी 20 बैलेंस बचा है, तो अगर बैलेंस बचा है तो कहां पे आएगा? न्यू बैलेंस शीट में आएगा। तो नए बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो गुडविल कितना आएगा? 20,000। नाउ नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ। इधर से रेज किया था और रिटेन किया था, इसमें क्या है? रेज्ड एंड राइट ऑफ। रेज के अंदर अगेन सेम गुडविल अकाउंट डेबिट टू डरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने क्या कर दिया सर? कितना अमाउंट? अगेन जितना डरिंग पार्टनर का शेयर है उतना ही आएगा। कितना आएगा सर? 20,000। नाउ गुडविल राइट ऑफ, अगेन मैंने बताया था गुडविल राइट ऑफ करोगे तो गुडविल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, एकदम सही। ओके, तो एंट्री आएगी, इवन एंट्री भी, दोनों की एंट्री भी क्या आएगा? सेम है, सिर्फ रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और अमाउंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंट्री क्या आएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस केस में हमने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया? कम कर दिया टू गुडविल अकाउंट। तो 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। ओके, पॉइंट क्या? तो गुडविल विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। ओके, तो हमें एंट्री आएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगेन यहाँ पे कौन सा रेशियो? गेन रेशियो।
ये दोनों एंट्री क्या है सर सेम है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो है और अमाउंट कितना है 1,20,000। यहाँ पे कौन सा रेशियो है, गेन रेशियो है, अमाउंट कितना यहाँ पे 20,000। ओके, और फिर बैलेंस शीट में नहीं आएगा बिकॉज 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट, तो गुड अकाउंट में कोई भी बैलेंस बचता नहीं है। ओके, तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, नाउ हम जाएंगे थर्ड पार्ट पे। अगेन विल रेज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टनर शेयर। ओके, उसी का पार्ट है, थर्ड पार्ट है। गुडविल एडजस्टेड, गुडविल यहां पे आएगा, गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या बोलेंगे गुडविल इज एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, मींस ना गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे ना ही गुडविल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये इसी मेथड का मर्जर है, ये दो इस मेथड का, इस दोनों एकदम कंबाइन कर देंगे तो ये मेथड बन जाएगा। तो अगर आपको ये चीज आती है, जो समझ में आ गया, इसकी एंट्री आपको आ गई, तो एंट्री काफी इजी है। सर कैसे, तो हमको गुडविल क्या करना है, एडजस्ट करना है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट भी नहीं होगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट भी नहीं होगा। तो एंट्री क्या आएगी, समझते एंट्री कैसे आया। एंट्री क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा रेशियो, गेन रेशियो। एंट्री कैसे आई, देखो इसका पार्ट है, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 और गुडविल अकाउंट क्रेडिट 20,000, दोनों को कट कर दो, दोनों निकल गया, तो एंट्री क्या बची, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों एंट्री क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। इसमें गुडविल डेबिट किया है, यहाँ पे क्रेडिट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन कंसेप्ट क्या बोल रहा है, गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है, हमको पार्टनर्स कैपिटल से ही करना है। तो एंट्री क्या आएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन कौन सा रेशियो, गेन रेशियो। तो आपको याद रखना है, अगर गुडविल रेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टनर शेयर है तो हमेशा क्या आएगा, कौन सा रेशियो आएगा, गेन रेशियो आएगा। और गुडविल रेज टू इट्स फुल वैल्यू ओल्ड रेशियो में रेज होगा और न्यू रेशियो में राइट होगा, मींस इस वाले मेथड में कभी भी गेन रेशियो यूज नहीं होगा और इस वाले मेथड में हमेशा गेन रेशियो ही यूज होने वाला है। नाउ लास्ट पार्ट, गुडविल विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, गुडविल विल नॉट अपीयर, क्यों सर, गुडविल अकाउंट डेबिट किया हमने, नहीं, क्रेडिट किया गया, नहीं, अगर गुडविल अकाउंट डेबिट भी नहीं किया है, क्रेडिट भी नहीं किया है, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ओके, तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक बार हम इसको रिवाइज कर ले फिर से। तो फर्स्ट पार्ट है व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, मींस जो बैलेंस शीट दिया उसमें गुडविल नहीं होगा। सेकंड उसमें दो पार्ट है, गुडविल रेज टू इट्स फुल वैल्यू, ओके, मींस पूरे फर्म का गुडविल रेज होगा और पूरे फर्म का गुडविल क्या ऐड होगा। इस केस में डायरेक्ट पार्टनर का गुडविल रेज होगा उतना ही क्या ऐड होगा। ओके, नाउ इस केस में गुडविल रेज जब करोगे ऑलवेज गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और राइट ऑफ करोगे गुडविल अकाउंट क्या होगा, रेज क्रेडिट होगा। पॉइंट नंबर 2, गुडविल रेज टू इट्स फुल वैल्यू ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे और न्यू रेशियो में हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। इस मेथड में कभी भी गेन रेशियो यूज नहीं होगा। इस मेथड में तीन पार्ट है, गुडविल रेज एंड अगेन रेज करोगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ करोगे गुडविल अकाउंट क्रेडिट। इसमें ऑलवेज यहाँ पे कोई रेशियो नहीं आएगा बिकॉज ये डायरेक्ट पार्टनर का ही शेयर है, वो उसको ही मिलने वाला है। ओके, ये राइट ऑफ को रेशियो करेंगे ऑलवेज गेन रेशियो में करना है। तो इस वाले मेथड में ऑलवेज कौन सा रेशियो आएगा, गेन रेशियो ही आएगा। ओके, तो गुडविल रेज किया है और राइट ऑफ नहीं किया है, गुडविल रेज किया है राइट ऑफ नहीं है, कोई भी मेथड हो गुडविल बैलेंस शीट में आएगा। और गुडविल अगर रेज करके राइट ऑफ किया है या गुडविल अकाउंट हमने ओपनिंग नहीं किया है, उस केस में गुडविल अकाउंट का जो बैलेंस है बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। ओके, पॉइंट क्लियर। तो इस चार्ट को बराबर से आपको पढ़ लेना है, रेशियोज को ध्यान रखना है, जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको ध्यान रखो। ओके, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर फर्स्ट पार्ट हमको पढ़ना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, व्हेन
गुडविल appears in बैलेंस शीट। मीन्स एग्जाम क्वेश्चन में तुमको जो बैलेंस शीट दिया होगा, ओके, उसमें गुडविल बैलेंस शीट में होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया है, तो बैलेंस शीट दिया होगा, उसमें गुडविल विल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट। तो सपोज गुडविल दिया, कितना दिया है, 15,000। ओके, नाउ एग्जाम में एडजस्टमेंट दिया है, ओके, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 20,000। ओके, तो जो गुडविल बैलेंस शीट में दिया है उसको बोलते हैं हम बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू। और जो गुडविल तुम लोग को एडजस्टमेंट दिया है, ओके, उसको हम बोलते हैं एग्री वैल्यू। मीन्स रिटायरिंग पार्टनर ने और कंपनी पार्टनर ने एग्री किया कि गुडविल का नया वैल्यू कितना होगा, 20,000। तो यहां पे आते हैं फर्स्ट केस, व्हेन एग्रीड वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। तो इस एग्जांपल में माय एग्रीड वैल्यू इज हाउ मच, 20,000 एंड माय बुक वैल्यू इज हाउ मच, 15,000। तो मेरा एग्रीड वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है। तो इस केस में गुडविल की वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ेगी, 5,000 से बढ़ गई। तो हमारे लिए क्या आएगा, प्रॉफिट है। ओके, तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा। व्हेन गुडविल एग्रीड वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, हम गुडविल को क्या करेंगे, रेस करेंगे। तो गुडविल रेस करना है, मैंने पहले बताया था, जब भी गुडविल रेस करना है, गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल रेज होगा तो तीनों पार्टनर को फायदा होगा। तो इस एंट्री में अमाउंट कितना आएगा, तो 20,000 माइनस 15,000 कितना आएगा, 5,000। और ये 5,000 बांटे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ द सेकंड केस ले, सपोज गुडविल दिया है बैलेंस शीट में कितना, 15,000 और इसका नया वैल्यू दिया है। ओके, गुडविल इज वैल्यू एट रुपीज 12,000। इट मींस, ये मेरा सेकंड केस है, एग्रीड वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। हमारा जो नया वैल्यू है कितना है, 12,000 है, और मेरी बुक वैल्यू कितनी है, 15,000। तो गुडविल का वैल्यू कम हो रहा है, मींस हमको लॉस हो रहा है। तो हमको गुडविल क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। और जब भी गुडविल राइट ऑफ करना है, गुडविल अकाउंट क्या होगा, ट्रेड होगा। तो एंट्री विल बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्यों सर, राइट ऑफ करना है तो ऑलवेज गुडविल अकाउंट ट्रेड होगा, ये मैंने बता दिया। राइट ऑफ करेंगे, वैल्यू कम रहा है तो तीनों पार्टनर नुकसान होगा। ओके, और जब भी लॉस होगा, पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या आएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, तो ये था गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट। तो इसमें गुडविल रेस करना है, रेस करना मींस हमारे लिए प्रॉफिट है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा, और गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इसमें हम लोग को राइट ऑफ करना है, हमको क्या है, लॉस है। तो जब भी लॉस होगा, पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। एंट्री आएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कौन सा रेशियो, ऑलवेज ओल्ड रेशियो। ओके, नाउ इसको करने का और एक तरीका है। ओके, ये मेरा ऑप्शन 2 है, ये आपको गवर्नमेंट में मिल जाएगा। ओके, सिर्फ एक लाइन लिख के दिया है, तुम ये तरह यूज करो, ये यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल एडजस्टेड थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, या तो तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करो, या तुम एडजस्ट करो थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नाउ एग्रीड वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। तो हमारे एग्जाम हिसाब से एग्रीड था हम लोग का 15,000 और एग्रीड कितना था 20,000, और हमारी बुक वैल्यू कितनी है, 15,000। ओके, तो एग्रीड इज हाउ मच, 20,000 एंड बुक वैल्यू इज हाउ मच, 15,000। तो पहले वैल्यू कितनी थी, 15,000, अब कितनी है, 20,000। तो इसमें गुडविल का वैल्यू बढ़ गया, तो हमारे क्या प्रॉफिट है। तो इस केस में हम गुडविल को ट्रीट करेंगे एज एन नॉर्मल असेट्स। तो एज ए नॉर्मल से ट्रीट करते हैं, तो गुडविल बढ़ रहा है, हमें प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, होगा। तो जब भी प्रॉफिट होगा,
यहाँ पे क्या होगा, री अकाउंट ऐड होगा। तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू री वैल्यूएशन अकाउंट। मींस इंस्टेड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको क्या लिखना है, टू री वैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड केस में हमारा एग्जांपल में क्या देगा, हमारी एग्री वैल्यू दी 12,000 और बुक वैल्यू कितनी दी 15,000। तो एग्री वैल्यू वाज हाउ मच 12,000 एंड बुक वैल्यू वाज हाउ मच 15,000। तो पहले कितनी दी 15,000, अब कितनी है, अब कितनी 12,000। तो ये बढ़ेगा कम हो गया, कम हो गया। प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, तो लॉस है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल अकाउंट। ओके, तो जैसे हमने नॉर्मल एसेट है वैसे इस केस में ट्रीट करना है बस। अब ये दोनों में फर्क क्या है, इंस्टेड ऑफ ऑल पार्टनर्स हम यहाँ पे लिखना है रीवैल्यूएशन लिखना है। प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट और लॉस है तो रीवैल्यूएशन डेबिट। इसमें कोई रेशियो का कोई काम नहीं है। तो ये था व्हेन गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।